आज मैं आपको सीताराम से जुड़े कुछ रहस्य बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं और एक पुत्री थी। पुत्र एक भी नहीं था। एक दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार करने गए और एक हिरन के पीछे भाग रहे थे। तभी उस हिरन ने कहा कि जिसका कोई पुत्र नहीं है वो मुझे नहीं मार सकता। ये बात सुनकर राजा दशरथ ऋषि मुनि के पास गए। ऋषि मुनि ने पूजा करके एक खीर तैयार की और उस खीर को कहा कि इन्हें अपनी रानियों को पिला दो। राजा दशरथ ने तीनों रानियों को वो खीर पिला दी और फिर राम जी 4 भाई थे, वो चारों एक ही दिन हुए। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यानी कि चारों भाइयों का जन्म एक खीर को पीने से हुआ था। इस हिसाब से राजा दशरथ राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत के पालन पोषण करने वाले पिता थे। 3 रानियां थीं, 2 रानियों के एक एक पुत्र और एक रानी के जुड़वा 2 पुत्र हुए। सीता जी का जन्म भी इसी तरह खीर को पीने से हुआ था। एक बार ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और एक घड़े में खीर इकट्ठा कर रहे थे और उसकी पूजा कर रहे थे जिससे कि एक पुत्री का जन्म हो। तभी वह रावण अपने असुरों को लेकर आ गया और उस खीर में खून मिला दिया और अपने साथ ले गया उस खीर को। उस खीर को लंका में जाकर रख दिया और कह दिया कि इस घड़े में विष है। एक बार रावण की पत्नी यानी कि मंदोदरी परेशान हो गई थी। परेशान होकर वो उस खीर को विष समझकर पी गई। उस खीर को पीने से मंदोदरी के गर्भ ठहर गया। मंदोदरी डर के मारे उस गर्भ को जैसे तैसे एक घड़े में बंद कर दिया और जमीन में गाड़ दिया। लक्ष्मी जी उस घड़े में पैदा हुई और उनकी देखभाल धरती माता ने की। फिर एक बार वहाँ राजा जनक खेती कर रहे थे। राजा जनक को वो घड़ा मिला और उसमें सीता जी थी और वो अपनी पुत्री उसे बनाकर अपने घर ले गए और फिर उनका पालन पोषण माँ सुनैना ने किया, जो कि राजा जनक की पत्नी थी। वो बड़े हुए, सीता जी और राम जी का विवाह हो गया। राम जी को वनवास हो गया। जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास जा रहे थे जंगल के लिए, तो वहाँ शूर्पणखा आ गई और शूर्पणखा ने राम जी से विवाह करने के लिए कहा और वो जिद पर अड़ गई। बार बार मना करने के बाद वो जबरदस्ती करने लगी। फिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया, जो कि रावण की बहन थी। विष्णु जी तो सब जानते थे। विष्णु जी ने अग्निदेव से कहा कि जो आपके पास वेदवती है उसे सीता की जगह भेज दीजिए और सीता को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि वेदवती ने रावण को ये श्राप दिया था कि रावण की मृत्यु वेदवती के कारण ही होगी, जो कि पाताल लोक में अग्निदेव के पास थी। बहुत वर्षों के बाद वेदवती धरती लोक पर आई थी, तो वो एक सोने की हिरन को देखकर उस पर मोहित हो गई और राम जी से उस हिरन को लाने के लिए कहा। विष्णु जी सोचने लगे कि तुम्हें राम जी को छोड़कर एक हिरण पसंद आ रहा है, तो मैं तुम्हें एक सोने की लंका ही भेज देता हूँ। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि रावण आया और सीता जी की छाया, जो कि वेदवती थी, उन्हें उठा कर ले गया और आगे चलकर वही रावण के अंत का कारण बनी। फिर जब रावण का अंत हो गया तो अग्निदेव आए और सीता जी को वापस दे दिया और फिर से वेदवती जी को अपने साथ ले गए, जिसे लोग सीता जी की अग्नि परीक्षा भी कहते हैं। अग्नि परीक्षा की यही सच्चाई है। कुछ लोगों ने अपने ही पास से कुछ झूठी कहानियां बना रखी हैं, जो कि एकदम झूठ है कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राम जी और सीता जी अलग हो गए थे। ये भी झूठी कहानी है। राम जी और सीता जी कभी अलग हुए ही नहीं थे। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आप इस जानकारी को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक वीडियो जरूर लाऊंगा। आखिरकार वेदवती कौन थी और उन्होंने रावण को श्राप क्यों दिया था? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।